वर्स्ट कंडीशन क्या होगा कंप्यूटर के लिए, कि वो एक भी गेम नहीं जीतेगा, यही ना। अब यहां पे हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। आप लोग ध्यान देना, ये 1 - क्या करना है जरा ध्यान दो। आपको करना है, ये देखो ये N1 है, और N1 से रिलेटेड कौन सा होता है आपका, P1 प्लस N2 तो है नहीं, मतलब P2 की बात नहीं करेंगे हम लोग। ये N3 है ना। N1 और N3 है, तो N3 की जगह से कंसर्न कौन सा है, P3। समझ में आ रहा बात, मतलब कंप्यूटर नहीं कर रहा है इसलिए कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं जोड़ेंगे, वो माइनस कर देंगे हम लोग, उसको नहीं लेंगे। तो बाकी क्या प्रोबेबिलिटी बचेगा, आइदर राम विन और टाई अप, है ना। और टोटल गेम हम कितना प्ले कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली जो है उन दोनों का सम लेंगे 3। समझ में आया, समझ में आया हम क्या कर रहे हैं। फिर से सुनो, ये वाला लॉजिक तो समझ में आया आप लोगों को। नहीं जीतने और जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1। नहीं जीतने को हम लोग बोल रहे हैं <<1, मतलब 0। और जीतने की प्रोबेबिलिटी, 0 गेम भी जीत सकता है, 1 गेम भी जीत सकता है ना, 2 भी और 3 भी। अगर हम इस तरह से फॉर्मूला से निकालते बैठे, तो हमको ये चारों पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे कि नहीं। अब देखो, एटलीस्ट वन में तो क्या आएगा, अगर एक गेम कंप्यूटर विन करता है ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक राम विन करेगा और एक टाई अप हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा चॉइसेस क्या होगा, है ना। अब अगर क्या कहते हैं, मतलब इसी में देखो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि दो राम विन करेगा, टाई अप 0 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो कंप्यूटर विन करेगा, टाई अप 0 हो जाएगा। तो ये तो जब आपने 1 पकड़ा तब ऐसा हो गया। जब आप 2 पकड़ोगे फिर कुछ पॉसिबिलिटीज आएगा, 1 आइदर राम विन करेगा या तो कंप्यूटर विन करेगा, सॉरी टाई अप हो जाएगा। जब आप 3 लोगे तो फिर 0 0 की। तो ऐसे आपको 7 8 कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, चाहिए क्या, नहीं ना। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड लेते हैं, कि अगर हम लोग कंप्यूटर के विनिंग प्रोबेबिलिटी को ही रिमूव कर दें, तो बचेगा किसका प्रोबेबिलिटी, राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी और टाई अप की प्रोबेबिलिटी, दोनों का हमने सम ले लिया। टोटल गेम तो कितना प्ले करना है, 3 करना है, उसको सर पे डाल दिया। अब जो कैलकुलेशन आएगा वही आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया, ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 1 - कितना है आपका, 1/2। ये कितना है, 1/6 पावर 3। फाइनल कैलकुलेशन बताओ मुझे, फाइनल कैलकुलेशन बताओ। एक सिमिलर क्वेश्चन में और दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ, तो एटलीस्ट 1 में तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, लिया वही है। देखो ना, ये इस चीज पे फोकस करो, यहाँ पे देखो, वही निकाल रहे हैं, बस निकालने का हम ना वे अलग कर रहे हैं। ये 0 इसलिए लिया कि मतलब 1 - अगर वो चीज कर देंगे तो सेम आएगा ना। ये देखो, ये यहां से फॉर्मूला है, नॉट विनिंग एनी गेम और विनिंग एटलीस्ट 1 गेम, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। समझ रहे हैं ना। तो हमें तो निकालना है कि एटलीस्ट 1 गेम, तो उसका एक फॉर्मूला आता है, 1 - P(x < 1)। समझ रहे हैं ना। इस तरह से ऐसा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं।
एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप लोग सॉल्व करके लाओगे, अभी नहीं करोगे, ठीक है? देखो आपके ग्रुप पे एक क्वेश्चन सेंड किया है मैंने, नहीं तो फटाफट इसको सॉल्व करो, जो क्वेश्चन सेंड किया मैंने। जस्ट चेक व्हाट्सएप ग्रुप, आई सेंडेड ए सिमिलर क्वेश्चन, आई सेंड ए सिमिलर क्वेश्चन, है ना? आई सेंड ए सिमिलर क्वेश्चन, प्लीज चेक दैट। और फटाफट आंसर कीजिए। सर एग्जाम्पल 1.33 या 1.34? 1.34। ओके। अच्छा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है? सिमिलर क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बराबर ना? कीजिए अभी, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। एक्चुअली हमें टाइम बहुत कम है और सम्स बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। अभी जो आपने किया है, बर्नौली से ही सॉल्व करना है, बर्नौली स्टाइल से ही सॉल्व करना है, सिमिलर क्वेश्चन है ना? 1.34 आउट ऑफ 100 जॉब रिसिव्ड वाला मैंने दिया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल आता है, वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली नंबर्स ऑफ टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोगों को देखना चाहिए। मतलब समझ लो ना, ये मैथमेटिक्स ही है ना, प्रोबेबिलिटी है। अगर हम पढ़ने जाए तो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी हमें करना भी चाहिए, उतना टाइम तो होता नहीं है हमारे पास, है भी नहीं।
तो कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखो 1.42, the probability that a student passes a physics test is 2/3, and the probability that he passes both the physics test and English test is 14/45. The probability that he passes at least one test is 4/5. What is the probability that he passes the क्या है ये इंग्लिश टेस्ट? देखिए क्वेश्चन 1.42 मैंने देखा है, सेंड किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासेस ए फिजिक्स टेस्ट इज 2/3। and physics and English test is 14/45. The probability that he passes at least one test is 4/5. What is the probability that he passes the English test? देखो बहुत पहले बचपन में आपने एक ऐसा ये पढ़ा होगा क्या, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, याद है ना? बहुत पहले आपने ऐसा एक पढ़ा होगा जब आप वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे होंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ऐसे क्वेश्चन आता था, इतना लोग चाय पीता है, इतना लोग कॉफी पीता है, इतना लोग दोनों पीता है, तो बताओ कितने लोग हैं, बराबर ना? अब सुनो, थ्रू आउट हम एनएस से डिवाइड कर देंगे, लिखना नहीं है ये, बस आपको समझना है। थ्रू आउट हम लोग एनएस से सैंपल स्पेस से क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। क्लास प्लीज यहां ध्यान दो, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लिख लो ये फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। अभी जो क्वेश्चन दिया है आपको, हम लोग ऐसा करते हैं कि ये हम लोग अज्यूम करते हैं, अभी जो क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन 1.42 ना, उसके लिए देखिए, ए जो है ये प्रोबेबिलिटी है क्या कि वो फिजिक्स पास कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्टूडेंट पासेस फिजिक्स, ऐसा इवेंट हमने डिफाइन कर लिया। और बी को क्या लेते हैं? पासेस इंग्लिश। क्लास मेन थिंग क्या है कि जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, ठीक है? क्वेश्चन में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासेज ए फिजिक्स टेस्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है, और वो कितना है? 2/3। क्लियर? एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेज बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? देखो इसको एंड भी बोलते हैं, मतलब बंदे ने फिजिक्स भी पास किया और इंग्लिश भी पास किया, है ना? दोनों साथ के साथ में एंड, इसलिए इसको इंटरसेक्शन से दिखाते हैं, है ना? ये कितना है उनका?
14/45। क्लियर। अब आगे का डेटा बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेज एटलीस्ट वन टेस्ट। मेरी बात समझ रहा है? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आइदर फिजिक्स टेस्ट पास कर जाता है, या इंग्लिश टेस्ट पास कर जाता है, या दोनों टेस्ट पास कर जाता है। समझ में आया कि नहीं? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? आइदर ए और बी और बोथ। इज दैट क्लियर? आइदर ए और बी और बोथ। तो एटलीस्ट वन, या तो फिजिक्स का टेस्ट पास कर जाता है, या तो इंग्लिश का टेस्ट पास कर जाता है, या तो दोनों का टेस्ट पास कर जाता है। तो ध्यान देना, डेटा लेते वक्त एकदम से आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेज द इंग्लिश टेस्ट। बहुत सिंपल है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, रखो इसमें जो वैल्यू है आपका पीबी फाइंड आउट कर लेना है, करो। ये फॉर्मूला नंबर दे देता हूं मैं 1, है ना। इसको बोलोगे एडिशन थ्योरम। क्या बोलोगे इसको, नाम क्या दोगे? इस थ्योरम का नाम क्या दोगे? एडिशन थ्योरम। क्या बोलोगे इसको? एडिशन थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है ना। एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू आपके पास गिवन है, ये वाला वैल्यू गिवन है, पीबी का वैल्यू निकालोगे आंसर मिल जाएगा। क्लियर? प्लीज डू फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ये वाला थ्योरम में, अभी देखो ये वाला थ्योरम में वैल्यू रखो, आपको मिल जाएगा आंसर। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट आइदर ए और बी और बोथ, ये तीनों वैल्यू दिया है। तो फॉर्मूला में ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। क्या निकालना है कि इंग्लिश टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? फटाफट निकालो, पीबी का वैल्यू निकालो, फॉर्मूला में फटाफट वैल्यू डालो। अरे एक सिंपल इक्वेशन है, उसमें से 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू दिया गया, एक वैल्यू निकालना है, करो जल्दी। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया उन्होंने आपको? 4/5 इक्वल टू, माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आता मैडम, ये चीज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, बराबर। थोड़ा राम खाना है, जैसे ही सामने वाला जीरो पे चला जाए उसको छोड़ देना है, कर्जा नहीं लिवाना है। समझ में आ रहा है बात ना? कभी कोई दोस्त दोस्त पार्टी देने जा रहा है तो उसको कब तक खर्च करना है, करवाना जब तक उसका पॉकेट जीरो हो जाए, यहां तक तो ठीक है। और जैसे ही वो कर्जा वर्जा लेके बोले कि मैं खर्च करता हूं, तो उस पर रहम क्या करूं, क्योंकि बाद का जिंदगी भी उसका खराब जाएगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ये हमारा पहला मंत्र है, बराबर कि नहीं? हमें ध्यान में रखना है, जैसे ही प्रोबेबिलिटी निगेटिव आया, सॉरी, इट मीन्स व्हाट, वी आर रॉन्ग। कैसे, अच्छा कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग इसको? अगर बच्चों की तरह सॉल्व करने जाओ तो ये 45 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 36/45। क्या क्या समझ में आया? 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, घर से कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ये 3 है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो है ही। एक ही बार में कैलकुलेशन मिल गया हमारा, पीबी कितना हो जाएगा?
देखो पीबी को इधर ही रखेंगे, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 36 और 14 कितना होता है? 50। अरे बराबर कि नहीं? 36 और 14, 50 और माइनस 30, 20 20 divided अपॉन by 45। 45. वेरी गुड। 4 अपॉन 9. 9। और ये कितना हो गया फाइनल आंसर? 0.4444। कुछ है इसमें? चलो जल्दी करो, एक्चुअली 9:30 तक मुझे आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक और सम लेता हूँ, आगे वाला आप लोग देखो। इसलिए हम अच्छे से कनेक्टेड थे यहाँ पे, तो अभी हम अच्छे से कर भी पाते। मैं देखता हूँ अगर कोई लेक्चर ऐसा पॉसिबल हुआ जो हमें मिल सकता है, तो फिर हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है? एक्चुअली कल का मेरा 2 घंटे का लेक्चर ही हो गया है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, ये 1.43 भी देख लो। 1.43 देखो। क्लास, इज दैट क्लियर? तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, 7 मिनट में हमें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी करके। मैं सिस्टम को यही छोड़ के जाऊंगा, आप लोगों को सही रहने देख रहे हैं। अगर मुझे कोई भी क्लास मिलेगा तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो 1.43 में क्या है? ए प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी, whose chance of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 if all of them try independently। समझ रहे हो ना? 3 स्टूडेंट है, तीनों का अलग अलग कैपेबिलिटी है, तीनों इंडिपेंडेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्वेश्चन देखो 1.43 प्लीज। वन बाय टू, 1/3 ये दिया गया है, बराबर कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर सॉल्व करने का कैपेसिटी इसको पता है, तो ये नहीं सॉल्व कर पाएगा, आपको इसका भी कैपेबिलिटी पता होना चाहिए। कैसे आया 1 - 1/2? अरे सॉल्व करने और ना करने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा। अगर आपका सॉल्व करने का कैपेसिटी 50% है, तो नहीं सॉल्व करने का कैपेसिटी 50%, बराबर कि नहीं? ये 1/3 है, और सॉल्व करने का बी का कैपेसिटी, तो बी कंप्लीमेंट कितना होगा? 1 - 1/3, दैट इज 2/3। बराबर ना? ये 3 में से 1 माइनस कर दो, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 2/3। और सी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 - 1/4। 4 में से 1 माइनस कर दो, 3/4। है कि नहीं? अरे एक क्वार्टर खत्म किया पूरा बाटली में से, तो बचा कितना? 3/4 बचा ना? क्या बात करते हो? सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। समझा सर, क्वार्टर। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब सुनो, प्रॉब्लम सॉल्व करने और प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की कैपेसिटी क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम ऐसा ले रहे हैं, देखिए, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बोलूं ना तो ए सॉल्व कर पाएगा एंड, क्लास सुनो, इसका मतलब क्या होता है? कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसीलिए एंड। ना तो ए सॉल्व कर पाएगा, ना बी सॉल्व कर पाएगा, ना सी सॉल्व कर पाएगा। तो एक और चीज बतलाता हूं आपको, नीचे कहीं नोट में लिख लीजिए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब सुनो, अब तीन स्टूडेंट है, तीनों का अलग अलग कैपेबिलिटी है, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बराबर कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 1/2, 2/3, ये वाला मैंने बोला कि नोट में लेना, कहीं साइड में लिख लेना आप, इंटू 3/4। तो कितना हो गया फाइनली? ये 2 तो यही से कैंसिल दिख रहा है मुझे, 3 भी यही से कैंसिल दिख रहा है, तो ये हो गया 1/4, बराबर कि नहीं? क्लियर? क्या क्या? बी नोट कैसे निकाला है? 2/3? अरे अगर सॉल्व करने का तुम्हारा 1/3 मतलब क्या? सॉल्व करने का चांसेस है आपका 1/3, 33% के आसपास, बराबर ना? तो नहीं सॉल्व करने का चांसेस कितना होगा? 60% का 1 - 1/3 करोगे तो कितना होगा? अरे 1 में से माइनस कर देना है। सुनो, सॉल्व करने का कैपेसिटी प्लस सॉल्व नहीं करने का कैपेसिटी, दोनों मिला के होगा 100%, बराबर? समझ रहे हो कि नहीं? एक बोतल पानी में से, पानी बोल रहा हूं, हाँ, एक बोतल पानी में से जितना पियोगे और जितना नहीं पियोगे, टोटल मिला के कितना होगा? एक ही बोतल होगा ना? अरे आपने हाफ पिया तो हाफ बचा हुआ रहेगा, बराबर ना? अगर आपने 1/3 खत्म किया तो कितना बचा हुआ रहेगा? 1/3 खत्म किया होता तो कितना बचा हुआ रहेगा? 2/3 बचा हुआ रहेगा, बराबर कि नहीं? इस तरह से 1/4 खत्म किया तो 3/4 बचा हुआ रहेगा। क्लियर? जल्दी करो जरा। तो प्रॉब्लम ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ही ना होगा, प्रोबेबिलिटी दैट, ये एक्चुअली बोलना क्या चाहता है? प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, यही चीज है ना ये? अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हमने बोला है सॉरी, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने और प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की कैपेसिटी हमारा कितना होगा? 1 के बराबर होगा, होगा कि नहीं? तो हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम सॉल्व प्लस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, नॉट सॉल्व मिला के होगा कितना? 1, बराबर ना? हमें यह देखना है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, 1 - 1/4, दैट इज 3/4, दैट इज 75% चांस है कि कोई ना कोई तो क्वेश्चन को सॉल्व करके लेगा तीनों में से। क्लियर? क्लियर? चलो अभी तो टाइम हो गया, आप लोगों को नीचे जाना पड़ेगा लैब में, आप लोग जाइए। मैं देखता हूँ, इफ आई फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी तो अगेन रीज्वाइन, बराबर ना? तो अब मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगा और सेम लिंक के साथ हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, बराबर? जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मैं इन्फॉर्म करूंगा। एक्चुअली आज मैं अच्छे मूड में हूँ, पढ़ाने के मूड में हूँ, लेकिन थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
आई ट्राई टू सॉल्व विद कम्युनिकेशन, राइट ना। मैं जरा कम्युनिकेट करता हूँ मैम लोगों के साथ, सर लोगों के साथ, अगर कोई पॉसिबिलिटीज होता है तो हम लोग फिर से मिलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो, हम साथ में बैठ करके करें या फिर आप लोग जो है अपना ग्रुप में करो या फिर अकेले अकेले करो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। और कैसा है, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। एग्जाम पास करने से ज्यादा जरूरी है कि हम थोड़ा सीख ले, हमारा लॉजिक बिल्डअप हो जाए। अरे नहीं कहीं काम आएगा ना तो अपने घर के छोटे भाई बहन बच्चों को पढ़ाने के काम आएंगे, ठीक है। काम जरूर आएगा ये सब्जेक्ट। चलिए ठीक है, हम यही रहने देते हैं। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करो, है ना। मैं सिस्टम को यही छोड़ के जाता हूँ, कुछ होता है तो वापस आता हूँ।